नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं करंट अफेयर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस की परीक्षा जो कि 12 जून 2022 को होने जा रही है, उसके साथ साथ केवीएस पीआरटी और यूपी पीआरटी के लिए। देख लीजिए, हमें किसी परीक्षा में लगभग करीब 1 साल का अमूमन करंट अफेयर करना होता है और 8 महीने का बहुत तेजी के साथ करना होता है। सितंबर के करंट अफेयर में लगातार करा रहा हूँ टिल मंथ तक के। अभी इसी श्रेणी में अक्टूबर से लेके मार्च तक का करंट अफेयर का संकलन आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, जिसका ये पहला लेक्चर आप लोगों के सामने है। करंट अफेयर के जितने लेक्चर्स अब तक मैंने कराए हैं, प्लीज़ उसको सितंबर 2021 से जरूर करते रहिएगा। गारंटीड से पीसीएस में आपके 80 से 85% क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ से होने जा रहे हैं। इस करंट अफेयर के प्रिपरेशन के दौरान हम मार्केट की जो भी बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन्स होती हैं उसमें से बिल्कुल क्वेश्चंस को नहीं छोड़ते हैं। आप अगर कोई भी मैगजीन जब पढ़ेंगे लेक्चर के बाद तो आपको लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं, और ये बड़ाई नहीं, सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हमारे लेक्चर की क्वालिटीज़ ये होती है कि बहुत शॉर्ट होते हैं और 10 से 20 करंट अफेयर आप इतनी कम टाइम में कर लेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं, बिकॉज करंट अफेयर में बहुत कुछ समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। समय का सदुपयोग करिए और नोट करते रहिएगा। ये पीडीएफ वैसे मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, करंट अफेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। कुछ जब आप करंट अफेयर पढ़ने लगेंगे तो आपको गैस होने लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से आप गैस कर सकते हैं, वहाँ से करंट अफेयर आते ही आते हैं, वो ईजी होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जयंती घोष चर्चा में भी हाल ही में रही है। जयंती घोष हाल ही में चर्चा में रही। कौन है ये? बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, और इनको अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे स्थान मिला है, पद मिला है। कहाँ पे? यूएन की जो सामाजिक आर्थिक परिषद है, सामाजिक और आर्थिक परिषद है, उसके उच्च स्तरीय बोर्ड में सदस्य बनी है ये जयंती घोष जी। तो बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पद पा रही हैं यूएन में या किसी बड़ी जगह या किसी बड़े देश में, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पर्सन इन न्यूज़ करके भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इन तीनों एग्जामों में से कम 1 से 2 एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 3 एग्जाम का मतलब सुपर टेट, केवीएस और यूपी पीसीएस। देश की पहली ई विधानसभा या ई एप्लीकेशन को इम्प्लांट करने वाली विधानसभा कौन सी बनी है? कौन सा राज्य बना है? या सीधे भाषा में देश की पहली डिजिटल विधानसभा कौन सी बनी है? नागालैंड की। नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। और जो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ ये मैं मार्च से शुरू कर रहा हूँ, अगर अक्टूबर तक जाएंगे। करंट अफेयर के हम लाइव सेशन भी लेंगे बड़े बड़े। ठीक है, अपडेटेड रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तीसरा क्वेश्चन बोला है कार्बन न्यूट्रल खेती, मतलब खेती के, एग्रीकल्चर के वो तरीके, वो वैज्ञानिक तरीके अपनाने वाला कौन सा राज्य है जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन लगभग 0 हो जाए और नेट कार्बन एमिशन में वो न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए, मतलब प्लस माइनस कार्बन एमिशन मिला के शून्यता की ओर हम लोग रहें। कार्बन न्यूट्रल को प्रमोट करने वाली खेती के तरीके का उपयोग किस राज्य ने करना शुरू किया है? और वो राज्य है केरल। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर बहुत बड़ी बात हुई है जो ग्लासगो में COP26 की बैठक हुई, उसमें भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा रही है। विश्व ने 2050 का टारगेट रखा है नेट कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए। भारत ने 2070 का टारगेट दिया है इंडिया के लिए। ठीक है, तो केरल ऐसा देश है जो कि कृषि कार्यों में नेट न्यूट्रलिटी को अचीव करने जा रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक शहर है जिसने बहुत एम्बिशियस तरीके से, बहुत महत्वाकांक्षी तरीके से बोला है कि सन 2050 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, मतलब नेट निवल रूप से 0 कार्बन का एमिशन करेंगे प्लस माइनस करके। और वो शहर कौन सा है देश का? मुंबई। तो मुंबई ने 2050 तक कार्बन का उत्सर्जन में न्यूट्रलिटी अचीव करने का लक्ष्य रखा है। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है बिकॉज भारत का लक्ष्य 2070 तक का है, तो यकीनन ये काफ़ी मजबूत कोशिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? आज के पेपर में पूछा जा सकता है। जन औषधि, जेनरिक दवाइयों के लिए भारत सरकार की पहल की जेनरिक दवाइयों का यूज़ करे जनता, वो सस्ती पड़ती हैं, आसान होती हैं, उनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है उससे लागत कम आती है, लोगों को खर्च जो मेडिकल कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होती है। तो ये चौथा बार, ये 4th एडिशन है जन औषधि दिवस मनाने का, और हर साल की 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य होता है कि प्रमोट करना जेनरिक दवाइयों को।
अब जैसे डायबिटीज़ की दवा होती है मेटाफॉर्मिन, अब मेटाफॉर्मिन को कोई कंपनी बनाएगी, सन फार्मा किसी और नाम से, या बायोकॉन किसी और नाम से, या रनबैक्सी किसी और नाम से, तो उनके अलग अलग प्राइसेस रखेंगे, जबकि मेटाफॉर्मिन सॉल्ट ही काम आता। तो जन औषधि पे आपको मेटाफॉर्मिन मिलेगा सीधे। अब समझिए इस बार की थीम क्या थी इसकी, जन औषधि जन उपयोगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में देखने को मिल सकते हैं, जन औषधि जन उपयोगी। पीसीएस के लिए हमारी कक्षाएं शुरू हो रही हैं, काफ़ी बच्चों ने पीसीएस के लिए काफ़ी कुछ बोला था। पीसीएस के लिए अगर आप जैसे क्लासेस को लेकर कोई भी अगर आपको लगता है क्वेरी है, कोई समस्या है, तो 7678668827 पे व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं, उसमें जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल कार। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सेशन चल रहा है संसद का, उसमें हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो भी एक हाइड्रोजन एनर्जी से बनी हुई हाइड्रोजन ऊर्जा से या हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली एक कार पे सवार होकर वो लोकसभा में आए थे या संसद में आए थे। उस कार का नाम क्या है, टोयोटा मारीज या मारीज करके का नाम है उसका ना, ऐसे टोयोटा कंपनी की मतलब वो कार है, और भारत देश में बनने वाली पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली कार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली कार किस कंपनी की है, टोयोटा की। किसकी है, टोयोटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उत्तराखंड के चौबतिया में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में युद्धाभ्यास दस्तलीक आयोजित किया गया अभी हाल ही में, फरवरी मार्च में। युद्धाभ्यास दस्तलीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज में अलग से कराऊंगा, मैंने पहले जिक्र किया होगा, फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो मैंने रिवाइज कराया वो बहुत जल्दी फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। संभव और स्वावलंबन, ये केंद्रीय सरकार का एक इनिशिएटिव है, किसको लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है क्या, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को, कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए या प्लास्टिक यूज़ को किस प्रकार रिड्यूस किया जाए, इसके लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है उसका नाम है संभव और स्वावलंबन। प्लास्टिक इरेडिकेशन से जुड़ा हुआ ये इनिशिएटिव है, प्लास्टिक के उन्मूलन से जुड़ा हुआ ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनने जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनने जा रहा है, हैदराबाद। कहाँ पे है, हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस इंडेक्स में आया इंडिया का रैंकिंग 136, बस याद रखना। हैप्पीनेस रैंकिंग के ऊपर मैंने पूरा एक 4 से 5 मिनट का लेक्चर बना रखा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ रिवाइज के लिए याद रखना, भारत की साल रैंकिंग 136 है। नेक्स्ट, ऑपरेशन गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। यूक्रेन और रशिया में जब युद्ध हुआ तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय एयरफोर्स और एयरलाइंस का भारत सरकार का एक ऑपरेशन चलाया गया, रेस्क्यू मिशन, जिसको ऑपरेशन गंगा के नाम से बोला गया। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और इसमें यूक्रेन के अंतर्गत में जो हमारा दूतावास था, है ना, हमारा जो डिप्लोमेट हाउस था, उसको शिफ्ट किया गया था पोलैंड में। तो यहाँ पे आप देखोगे पोलैंड और रोमानिया की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। करीब 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स को, भारतीय लोगों को वहाँ से निकाला गया इस ऑपरेशन के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है, देश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया ग्वालियर में। ग्वालियर। देखिए करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्यों होती है, करंट अफेयर हमें पढ़ने ही इसी प्रकार से चाहिए, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं, किसमें कितना एक्सप्लेनेशन देना है वो हमें पता होना चाहिए। जो एक्सप्लेनेशन देने वाले लेक्चर हैं वो मैं 1 मिनट में एक टॉपिक लूँगा, और जो सीधे याद करने वाले लेक्चर हैं वो इस तरह से हम लोग करेंगे। आगे की ओर अगर आप चलेंगे तो बता दें कि मिल्क विलेज, देश का पहला दुग्ध ग्राम कौन सा है, जर्री गाँव। जर्री ये कहाँ पे है, रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी जिला जम्मू में है। ठीक है, वहाँ का जिला है, वहाँ का एक गांव है जर्री। वो देश का पहला मिल्क विलेज बना है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जो माता वैष्णो देवी का बहुत प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, तो रियासी जम्मू में जर्री जो गांव है वो देश का पहला मिल्क विलेज बना है। नेक्स्ट,
चंद्रयान-2, भारत का जो चंद्रमा पे मिशन है चंद्रयान-2 में हाल ही में चंद्रमा पे गैस का आविष्कार किया या गैस को खोजा है कि वहाँ चंद्रमा पे ये गैस पाई जाती है। उस गैस का नाम है आर्गन 40। आर्गन 40 आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 26वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सम्मेलन, 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ध्यान दीजिए, इफ़ी नहीं है ये, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं, ये दूसरा है। ये सिर्फ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 26वां कहाँ आयोजित किया गया मार्च में, और वो है केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की वेल्लोर झील जो है उसको तितलियों का, बटरफ्लाइज का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 27 फरवरी 2022 को प्रोटीन डे मनाया गया। प्रोटीन डे मनाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण से हमें बचाते हैं, और इसके लिए ये दिन निर्धारित किया गया है इसकी अवेयरनेस के लिए। और इस बार का इसका थीम था खाद्य भविष्यवाद। इस बार की हमारी थीम क्या थी? खाद्य भविष्यवाद। छोटे से टॉपिक, छोटा सा करंट अफेयर, लेकिन सिर्फ लेंथ में छोटा। क्वेश्चन हम लोगों ने करीब किए हैं 20, ये होती है क्वालिटी। 20 क्वेश्चन करने में आप बहुत जगह आपको पौन घंटे से 50 मिनट तक का समय लिया जाता होगा। बीच में आपको गाने सुनाए जाते होंगे, बीच में आपको कहानियाँ सुनाई जाती होंगी, बीच में आपके ऊपर बहुत बड़े एहसान लाते जाते होंगे, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है और आगे पढ़ना है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।